হচ্ছে গুড মর্নিং জেএনকে। नाज़रीन आदाब, गुड मॉर्निंग जिन के प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपका मेजबान तबरेज मदनी। नाज़रीन, आज बुध पूर्णिमा है, तो आज हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी देखने वालों को बुध पूर्णिमा की बहुत बहुत मुबारक। ये त्योहार न सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में मनाया जाता है। इस बारे में और भी बात करेंगे, लेकिन आज इस सफर पर, 1 घंटे के सफर पर आपको लिए चलेंगे। मैं आपके साथ रहूंगा, आपका मेजबान, और मेरा साथ दे रहे हैं आज के इस शुमारे में मेरे साथी ताबिश भट्ट। अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम और आप भाइयों की दुआएं हैं, बिल्कुल शानदार तरीके से कर। आप बताएं। जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तबरेज़ भाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आदाब सब खैर। मेरी तरफ से भी प्यार भरा और खुलूस भरा सलाम कबूल फरमाइए। बताइएगा जनाब, क्या हाल है? मई के महीने की आज 23 तारीख है और दिन है जुमेरात का। और जी हाँ, बिल्कुल आज बुध पूर्णिमा है और जितने भी लोग जो हमारी बहुत बरादरी, उनको आज दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद गुड मॉर्निंग जेएनके की पूरी टीम की तरफ से। और आज के दिन के हवाले से जब हम बात करते हैं तो बुध पूर्णिमा जो है वो गौतम बुद्ध, जो बुद्ध मज़हब के या बुद्धिज़्म के जो फाउंडर है, बानी है, उन्हीं की विलादत का दिन मनाया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि आज ही के दिन वो पैदा भी हुए, आज ही के दिन उन्होंने एनलाइटमेंट भी हासिल की, वो रोशन ख्याली भी हासिल की, और आज ही के दिन वो इस दुनिया से वफ़ात पा गए। और इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि जो गौतम बुद्धा की जो तालीमात थी उन पर हम सब गौर करें और ये भी कोशिश करें कि उनकी जो तालीमात उन्हें अपनी ज़िंदगी में अमलाने की कोशिश करें। और उनकी जो ज़िंदगी है, ज़ाती ज़िंदगी, उसके हवाले से जब हम बात करते हैं तो बड़ी ही कम उम्र में, तकरीबन तबरेज़ भाई 30 साल की उम्र में गौतम बुद्धा ने अपनी जो ज़िंदगी है वो अहलो अयाल है उसको छोड़कर हकीकत दरियाफ्त करने के लिए गए थे। और इंसान का मामला भी हमेशा यही रहा है कि हमेशा हर इंसान, और जो भी ख़ास तौर पर जो मुफ़क्किर रहा है, वो ज़िंदगी की हकीकत तलाश करने के लिए हमेशा निकला है। और जो तालीमात उन्होंने हासिल की, और बड़ी ही मुफीद तालीमात उन्होंने हासिल की। जब भी उनकी तालीमात के हवाले से बात करते हैं, 8 नोबल ट्रूथ्स उनके हवाले से कहा जाते हैं, या 8 फोल्ड पाथ जो कहा जाता है। और इतनी ज़्यादा तालीमात आज दिन के हवाले से, बहुत ज़्यादा तालीमात हैं, और मुझे नहीं लगता कि 1 घंटा उसके लिए काफ़ी होगा। बहरहाल हम प्रोग्राम के आगाज़ में आप तक अहम जानकारी पहुंचाते हैं मौसम और शहराओं के हवाले से। और मौसम के हाल बहुत बेहाल है क्योंकि गर्मी की इंतहा बढ़ती जा रही है बहुत ज़्यादा। और अब अभी मैं तबरेज़ भाई अखबारों में देख रहा था कि हर किसी जगह तकरीबन गर्मी में जो इजाफा है उसके हवाले से खबरें आ रही थी। और एक ज़बरदस्त फ़ोटो भी थी कि जिसमें जो 2 बंदे हैं वो शायद डल लेक में ही नहा रहे थे क्योंकि गर्मी की इंतहा काफ़ी ज़्यादा है। और मे वारिया ज़्यादा पर्सनल एक्सपीरियंस, हालांकि ये कशीर मगर शाम टेम्परेचर कम थी गसान, मगर तबरेज़ भाई कल मेरी हालत ख़राब हो गई। कल तो करीब यकीन जब अभी बारिश हुई कुछ दिन पहले, हल्की फुल्की जब बारिश हुई, तो अगले दिन मुझे सुबह में निकला तो मुझे हल्का सा महसूस हुआ कि स्प्रिंग का फील मुझे आ रहा था, क्योंकि वो ठंडी सी ब्रीज चल रही थी, वो फील मुझे आ रहा था। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें आपकी बार,
हम लोग विंटर से सीधा समर्स में आ गए। जी बिल्कुल, स्प्रिंग देखा ही मिस है। नहीं। बिल्कुल कहीं ना कहीं इसके जिम्मेवार भी हम ही हैं। कहीं ना कहीं हमने ही इस चीज को बढ़ाया है, क्योंकि हमने बेतहाशा जंगल काट दिए। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग है, उसमें हम इनकार नहीं कर उसमें भी सकते, हम ही जिम्मेदार हैं, लेकिन उसके जिम्मेवार भी हम ही जी हैं। बिल्कुल। हमने ही कहीं ना कहीं कोताहियां बरती हैं, कहीं ना कहीं हमसे ही खताएं हुई हैं, जिसका खमियाजा जो है हमारी आने वाली नस्लों को उठाना पड़ रहा है। बिल्कुल। देखिए, मैंने जंगल काट दिए, मैं कल नहीं हूंगा, लेकिन इसकी जो भरपाई है वो हमारी नई नस्ल को करनी होगी। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आपको मौका मिले तो पेड़ जरूर लगाएं, एक नहीं 100 पेड़ लगाएं। जहां जहां आपको मौका मिलता है वहां वहां पेड़ लगाएं, जहां जहां आपको खुली जमीन मिलती है पेड़ लगाते हुए चलें। और आपने ताबिश बात की गौतम बुद्धा के हवाले से। जी, गौतम बुद्धा का एक बड़ा ही प्यारा सा कोट है, मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये कोट, मैं सोचा मैं आपके साथ और अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूं कि इफ इट डजंट चैलेंज यू इट वोंट चेंज यू। ट्रू, दैट्स ट्रू। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है। जी बिल्कुल, इस पर कभी गौर कीजिएगा। हालांकि गौतम बुद्धा ने अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी लोगों को यही समझाने में कि सच्चाई क्या है, सच्चा रास्ता कौन सा है, हकीकी दुनिया क्या है। बिल्कुल, मटेरियलिज्म से हटके आप जब अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आगे निकलते हैं जी, तो आप रब्बुल इज्जत की वो जो शान है उससे जुड़ जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा कोशिश करें कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को साइड में रख के सच्चे मन से लोगों की खिदमत करें, उसके बाद देखें जिंदगी कितनी शानदार लगती है। खैर, बात हो रही थी हमारे मौसम के हवाले से, मौसम के साथ साथ आज की जो शहराओं का हाल है वो भी बताएं। वो भी नाज़रीन हम आप तक पहुंचाते हैं। महकमा मौसमियात की इत्तला के मुताबिक आज मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 30 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। क्योंकि दर्जे हरारत में काफ़ी इजाफा हो गया है, तो आप अपने आप को हाइड्रेट करना ना भूलें। हमारे यहाँ की शहरों का क्या हाल है वो भी आपको बताते चले। श्रीनगर जम्मू कौमी शहर यानी NH44 पर आज छोटी गाड़ियों को सड़क के दोनों अतराफ आने जाने की इजाज़त होगी और माल बरदार गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू की तरफ जाने की इजाज़त होगी। श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर सभी गाड़ियों को करगिल से श्रीनगर की तरफ आने की इजाज़त होगी और मुगल रोड पर भी सभी गाड़ियों को सड़क के दोनों अतराफ आने जाने की इजाज़त होगी। मज़ीद मालूमात के लिए आप ट्रैफिक कंट्रोल से राबता कायम कर सकते हैं। ट्रैफिक कंट्रोल के नंबरात आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर दस्तियाब है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हम एक नगमे से। आउश के कशर बोतुक इंतखाब कोरमुत नसीमुल हक की बेहतरीन और खूबसूरत आवाज़ में वली प्रोग्राम आगाज़ करो ये बत से तम पत करना तुज मुलाकात अज़किस मेहमान से रूजी वुचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। हयात की सिलसिल पकवुम छुरूजुम, हयात की सिलसिल पकवुम छुरूजुम, दोखंदागन गमन मतुम छुरूजुम, हयात की सिलसिल पकवुम छुरूजुम। नफ्स की दान छकर जाए जाए, नफ्स की दान छकर जाए जाए, बिचारस आदमस नचुम छुरूजुम, बिचारस आदमस नचुम छुरूजुम, दोखंदागन गमन मतुम छुरूजुम, हयात की सिलसिल पकवुम छुरूजुम। अंधेरी की निगम छिवा
करो क्या ज़मानस ब्रोंठ कनी असलुम छु रोज़ुम ज़मानस ब्रोंठ कनी असलुम छु रोज़ुम दोखंदायन गमन मतुम छु रोज़ुम हयात की सिलसिला पकड़ूं छु रोज़ुम छु वक्तस सۭتۍ लोत लोत दोख मशापोज छु वक्तस सۭتۍ लोत लोत दोख मशापोज दिलस कांखार ह्यो सनबुम छु रोज़ुम दिलस कांखार ह्यो सनबुम छु रोज़ुम दोखंदायन गमन मतुम छु रोज़ुम हयात की सिलसिलन पकड़ूं छु रोज़ुम जी इस्तकबाल है आपका एक बार फिर से गुड मॉर्निंग JNK में। गुड मॉर्निंग JNK आप दूरदर्शन की कश्र चैनल से बराह रास्त देख रहे हैं और साथ ही साथ अब आप यूट्यूब के ज़रिए से भी जुड़ सकते हैं। अपने फ़ोन में यूट्यूब में सर्च कीजिए DD कश्र चैनल, उसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कहीं भी और कभी भी ये प्रोग्राम देख सकें। नाज़रीन, चूँकि आज बुध पूर्णिमा है और तबरेज़ भाई ने एक कोट पढ़ा और मैंने भी अभी एक कोट फ़ोन में ढूंढा, क्योंकि जो किताबें हैं या जो इंटरनेट है वो भरा पड़ा है गौतम बुद्धा की कोट से। और एक कोट मैंने ये पढ़ा तबरेज़ भाई की, नाज़रीन आप भी सुनिए, थाउजेंड्स ऑफ कैंडल्स कैन बी लाइटेंड फ्रॉम अ सिंगल कैंडल एंड द लाइफ ऑफ कैंडल विल नेवर बी शॉर्टन, हैप्पीनेस नेवर डिक्रीजेज बाय बीइंग शेयर्ड। और बिल्कुल हकीकत भी यही है नाज़रीन कि जब आप खुश होते हैं तो आप हमेशा कोशिश करें कि दूसरों तक भी वो खुशी की बात या खुशी पहुंचाए और उसमें से उस खुशी में कोई कमी नहीं होती। बेशक, और खुशी बांटने से बढ़ती है। बिल्कुल सही। और जब आप दुखी हो, परेशान हो, जब आप वो अपने रिश्तेदारों, दोस्तों से, साथियों से बांटते हैं तो वो घटता है। तो कोशिश करें कि खुशी बांटे, उसे बढ़ाएं और दुखों को अपने यारों दोस्तों के साथ बांटे ताकि वो घट जाए। खैर, आपने स्क्रीन पर तो देख ही लिया है कि आज हमारे साथ हमारे मेहमान तशरीफ फरमा है। जी हाँ, आज हमने स्टूडियो में मदऊ किया है प्रोफेसर डॉक्टर अफजल कादरी साहब को, जो कि फॉर्मर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ लॉ कश्मीर यूनिवर्सिटी रह चुके हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल डॉक्टर साहब आज के इस शुमारे में। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया तबरेज़ भाई और दानिश भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि आज मुझे बुलाया अपने प्रोग्राम में। आपका प्रोग्राम बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है। अगर मैं कहूँ, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ बल्कि ये सब लोग कहते हैं। बहुत और अल्लाह का शुक्र है, ये प्रोग्राम जो है आजकल हमारे नौजवानों के हाथों में है और जब हम इन नौजवानों को देखते हैं तो खुश हो जाते हैं। इसलिए खुश हो जाते हैं कि हमने स्ट्रगल बहुत की जी, और उस स्ट्रगल के बाद हम यहाँ पर पहुंचे और जब हम अपनी नई पौध को देखते हैं कि वो कहाँ से कहाँ पहुंच रही है जी, तो खुशी होती है। बेशक, आप लोगों को मैं आपको ये बिला मुबारक कहूँगा कि मेरा ये प्रोग्राम जो आपका है मैं रोज बिला नागा देखता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। कहीं भी हूँ, चाहे जैसे अभी ताबिश ने कहा कि अगर टीवी अवेलेबल नहीं है तो आप मोबाइल फोन पे पे भी देख लीजिए। सकते हैं। बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि वन ऑफ द पॉपुलर प्रोग्राम्स आपके दूरदर्शन का है और खुदा करे जोर कलम और ज्यादा हो, तरक्की और हो, आप लोग फले फूले, आप लोग हमारी उम्मीद हैं। हमने जो ख्वाब देखे अपने बचपन में तो आज हम देख रहे हैं हमारे पूरे हो रहे हैं माशाअल्लाह। हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, हमारे छोटे लड़के आगे आगे जा रहे हैं, तो हमें खुशी होती है। क्योंकि मैं पेशे से एक उस्ताद हूँ और उम्र भर मैंने पढ़ाया है जी, और एक उस्ताद की एक खासियत होती है, आप समझ लीजिएगा कि वाहिद एक पेशा ऐसा है जहाँ वो अपने बच्चे को आगे देख के
उसको जेलसी नहीं होती। बिल्कुल। बाकी हर प्रोफेशन में ये होता है कि हम अगर आगे मुझसे आप चले गए तो मुझे जेलसी होती है, मैं इससे आगे क्यों ना जाऊं। बिल्कुल। लेकिन जब मैं अपने स्टूडेंट को देखता हूँ मुझसे आगे जा रहा है आप खुश तो होते मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं समझता हूँ मैं ही उसकी जगह जा रहा हूँ। माशाल्लाह। बहुत खूब। डॉक्टर साहब आपसे इस बारे में और भी बात करेंगे, और जो आपने जिक्र छेड़ा है कि आप बहुत खुश होते हैं जब आप जवानों को देखते हैं, आप खुश इसलिए होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अपनी छवि नजर आती है। बिल्कुल। उस्ताद हमेशा अपने स्टूडेंट में अपने आप को देखता है, क्योंकि ये बच्चा जो भी स्टूडेंट कुछ हासिल करता है वो एक्चुअली कहीं ना कहीं वो इम्तहान होता है उस्ताद का। बिल्कुल। अगर एक स्टूडेंट अच्छा कर गया दैट मीन उस्ताद ने जो पढ़ाया है वो बहुत सही पढ़ाया। इस पर और भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो चला है एक तिजारती वक्फे का। वक्फे के उस पर बात को आगे बढ़ाएंगे आज के शानदार गेस्ट, जी हाँ, डॉक्टर अफजल कादरी के साथ। कहीं जाइएगा मत। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। नाज़रीन, वक्फे के बाद आपका फिर से इस्तकबाल आपके अपने फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK में। जी हाँ, बात कर रहे हैं आज हमारे मेहमान डॉक्टर अफजल कादरी साहब से, जो कि फॉर्मर प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट लॉ कश्मीर यूनिवर्सिटी है। और डॉक्टर साहब, आपके पास खजाना है भरा हुआ, इस खजाने को आज हम थोड़ा सा टटोलेंगे। बिल्कुल। और हमारे नाज़रीन तक थोड़ा सा आपके खजाने में से कुछ बेशकीमती मोती जो हैं उन तक ले जाएंगे। आगाज में हमारा एक रिवायती सवाल होता है जो हमारे फॉर्मेट के मुताबिक चलता है, तो मैं चाहूंगा मेरे साथ उस सवाल से आगाज करें। जी बहुत शुक्रिया तबरेज़ भाई। तो अफजल साहब, हमेशा याद इस प्रोग्राम स्टार्ट करने ब्रो जो हम आपके साथ गुफ्तगू कर रहे थे वो भी काफ़ी दिलचस्प थी, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आगे की जो गुफ्तगू होने वाली है ऑन एयर वो भी काफ़ी दिलचस्प होगी। तय करो पन्ने ज़िंदगी मुतलिक कत, ये आसान फॉर्मेट इस प्रोग्रामस में सारे पन्निस मेहमानस यही पृछान कि जन तुहद ज़िंदगी स्टार्टिंग स्टार्टिंग दौर या पढ़ाई हूं दौर या तुम अत प्रोफेशन मन आयो तथ मुतलिक वन तो थोड़ा। ताबिश बह वन तुम बेसिकली बह रोजान श्रीनगर, पे श्रीनगर गोमुत बचपन गुजोरमुत श्रीनगर किन सड़कन पे गुजोरमुत। अख मोहल्ला बड़ नज़दीक श्रीनगर किस सेंटर से लाल चौक वन ट्विंकपुर तथ वन। बस तथे आमुत वाल सब मैं सरकारी मुलाजिम बल्कि दूरदर्शन से मज कर अल्लाह ताला तिमन मगफरत। तो वाल बिल्कुल घर उलूफ प्रेन पुरान जनान आसान घर कायम वायम करान रचान पलान। बहरहाल ज्यादा बह वन बह बजे फैमिली हूं तो पे वन पिदरम सुल्तान बहुत क्या मिडिल क्लास फैमिली। मगर यमिस मलिस माज मानिस बड़ शौक, बल्कि वलिस में ज्यादा शौक यम गई शुर में पार। तो अल्लाह ताला सुन शुक्र सारे बचो पोर ठीक पे सारी पन्न जान सेटल। अम पत कोर स्कूलिंग मेन गई शुरू जब स्कूल तम दोन चलान दर्जगाह तक पोर मैं 8वीं तान। तम पे गोस मैं नेशनल स्कूल कोर मैं वंडरफुल टीचर्स मतलब भूल नहीं सकता हूँ उन टीचर्स को। मेरी उनकी एक ही शक्ल मेरे सामने है। सबके मेजॉरिटी उन्हें नॉन मुस्लिम्स की थी, लेकिन बहुत अच्छे थे कश्मीरी पंडित। तो उसके बाद मैंने SP कॉलेज ज्वाइन किया। SP कॉलेज में भी अल्लाह का शुक्र है उस्ताद बड़े अच्छे मिले जिन्होंने हमें गाइड किया। उस वक्त के जो टीचर्स वहाँ थे वो हमसे काफ़ी आगे थे, मैं कहूँगा। फिर वहाँ से बेसिकली साइंस का ग्रेजुएट था, तो वालिद साहब का शौक था कि मैं और आगे जाऊँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है वो मैंने किया। अलीगढ़ चला गया, वहाँ से LLB किया। फिर LLB के बाद नौकरियाँ मिली। उस जमाने नौकरियाँ आसानी से मिलती थी, लेकिन मेरे वालिद साहब ने माना नहीं। अच्छा। उन्होंने कहा नहीं आप बेटा आगे पढ़ो। उसको पता नहीं क्या उनको क्या ये शौक था कि मैं टीचिंग में चला जाऊँ। यूनिवर्सिटी उनके लिए एक बहुत बड़ा इदारा था। सोचते बस बासान उसका था बुढ़वार चीज यूनिवर्सिटी तम साथ यूनिवर्सिटी में गसन तो तिमन दोन दोपन यूनिवर्सिटी। खैर बहरहाल मैंने LLM किया। LLM के बाद मुझे जॉब मिल गई कश्मीर यूनिवर्सिटी में इमीडिएटली। कुछ मेरे ख्याल में 1-1.5 साल मैंने प्रैक्टिस भी की, और कुछ दिन मैंने पुलिस प्रोसिक्यूशन में भी काम किया। अच्छा। तो उसके बाद यूनिवर्सिटी में, और उसके बाद से जो सफ़र शुरू होगा तो वो मेरी रिटायरमेंट तक, बल्कि अब तक वो चल रहा है, थमा नहीं, अल्लाह का शुक्र है। ये जो लॉ का इंतखाब आपने किया,
اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ دیکھیں ایمانداری والی بات یہ ہے جی اس زمانے میں ایونیوز یہ نہیں تھے جو آپ لوگوں کو اویلیبل ہے. آج آپ ایٹ دی کلک آف دی موبائل یہ کمپیوٹر آپ کو دنیا بھر کی انفارمیشن مل جائے گی. پتہ ہی آسان کہ شریعت چٹھی وال لگان جم پہ یور واتن یا دلی پہ یور واتن باسان صرف کہ علی گڑھ یونیورسٹی اخ یونیورسٹی. میں اپنی بات بالکل مجھے اندازہ نہیں تھا کوئی اور بھی یونیورسٹی ہو اس زمانے میں بات کر رہا ہوں 1970s کی. وہاں چلا گیا, وہاں میں نے دیکھا سبھی جا رہے لا میں, چلو آپ بھی چلے گئے. سارے دوست میرے جتنے تھے, اور لا میں ایڈمیشن بھی اتنا مشکل نہیں تھا, سیدھی اپلیکیشن دے دیجیے آپ کا ایڈمیشن ہو گیا. اس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں, لیکن اب تو حالات بدل گئے. تو اس سے لیکن پھر ہم نے لا کو ایز پروفیشن لے لیا. لا کو ہم نے ایسے نہیں لیا کہ چلو جی ٹھیک ہے اب چلو ملو ہم نے پھر محنت کی اور سیریس ہو گئے اس معاملے میں. اور سیریس ہونے کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج خدا کا شکر ہے کہ ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں جہاں آج ہم لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں, ہم ان کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے, کیسے جانا چاہیے, کیسے تم آگے بڑھو گے. اب جیسے کہ ایک امپریشن یہاں ہے عموماً لوگوں میں کہ لا سب فضول سبجیکٹ ہے, اس میں کچھ ہے ہی نہیں, نتھنگ از دیئر. اور جو جس کو کہیں نہیں ایڈمیشن ملتا ہے وہ لا میں چلا جاتا ہے. میرے خیال میں تبریز صاحب کی, آپ کی بھی یہی, کیونکہ آپ تو این آئی سی کی ابھی آپ بتا رہے ہیں NIT سے کہ آپ نے یونیورسٹی میں دیکھا بھی ہوگا کہ اس کو کوئی لگے لاسٹ میں. لیکن یہ بات نہیں ہے, اب سچویشن چینج ہو گئی. اب لا ایز پروفیشن لڑکے لیتے ہیں بیکاز جو نئی پالیسی ہے لا ایڈمیشنز کی اور لا میں پڑھائی کی, وہ یہ ہے کہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے 12th میں. جیسے آپ انجینئرنگ کے لیے ڈیسائیڈ کرتے ہیں, میڈیکل کے لیے ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اب آپ کو وہیں پہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ whether you want to go to the law profession or you want to join some other profession. اگر آپ نے لیکن پھر لا پروفیشن جوائن کیا, آج کل دیکھیے آپ کتنی بڑی, اب تو اسپیشلائزڈ یونیورسٹیز صرف لا کے لیے صرف لا کی, جن کو ہم نیشنل لا یونیورسٹیز کہتے ہیں, کافی ہے. پہلے تو دو ہی چانس نہیں, اب تو چوائس ہو گیا. اب چوائس ہے, اب چانس نہیں ہے. اب پہلے تو یہ ہوتا تھا اچھا ٹھیک ہے جی ہو گیا جی ایڈمیشن ہو گیا نا. اب چوائس پہ آپ کو ایگزام دینا ہے, کلیٹ دینا ہے, باقی ایگزام دینے ہیں. اس کے بعد اگر آپ کا سلیکشن ہو جاتا ہے, اور سلیکشن بھی اتنا ٹف ہے اب کہ وہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا پہلے زمانے ہمارے وقت میں تھا. اور کہیں نہ کہیں شروعات سے ہی آپ کو اس بارے میں سیریس ہونا پڑے گا. بالکل لا پڑھنا چاہتے ہیں جب آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. بلکہ میرے حساب سے میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں جو کہتے ہیں لا, میں ان کو کہتا ہوں آپ 10th میں ڈیسائیڈ کر لو. آپ کنسنٹریٹ کرو ان سبجیکٹ پر جو لا کے ساتھ ریلیٹڈ ہو, جیسے پولیٹیکل سائنس ہے, سوشیالوجی ہے, اینتھروپولوجی ہے, ان سبجیکٹس پہ آپ کنسنٹریٹ کرو تاکہ جو آپ کو آگے کام آئے لا میں. ڈاکٹر صاحب میں یہاں پر قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گا, لیکن آپ نے جو بات کہی کہ بچوں کو 10ویں جماعت یا 12ویں جماعت کے بعد ہی تھوڑا سا سیریس ہونا پڑتا ہے کہ اگر انہیں لا پڑھنا ہے. دیکھیے ایک بچے کو کچھ نہیں پتا ہوتا, جب وہ 10th پاس کرتا ہے وہ ایک مستی میں ہی رہتا ہے. جی بالکل. 10th کے بعد وہ 12th تک آ جاتا ہے, اور 12th سے وہ تھوڑا سیریس ہونا شروع ہوتا ہے کہ اب مجھے چننا ہے, کوئی پروفیشنل کالج جانا ہے. کیا یہاں پر کچھ ایسا ہے جہاں پر آپ ان نونہالوں کی تھوڑا سا گائیڈنس کرتے ہیں, کاؤنسل کرتے ہیں؟ جی دیکھیں آپ دیکھیں شروع میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کاؤنسلنگ کا سسٹم تھا نہیں ہے. یہاں وہی بیٹ چال ہوتی تھی, سب چلے گئے. بدقسمتی ہماری یہ ہے پورے کشمیری, میں تو کہوں گا, میں تو اپنی ہی بات کروں گا, باہر تو جاؤں گا نہیں میں ویلی سے. کشمیری سماج کی بدقسمتی ہے, یہاں 2 ہی پروفیشن نظر آتے تھے. وہ ہمارے ایک پروفیسر تھے, وہ ویشاں صاحب ہمارے تھے, قادری صاحب, وہ کہتے تھے عموماً یہ کہتے تھے کہ یہ بچے زبان اکس کانس من بانگ دان, بیس من ونان ڈاکٹر یا انجینئر. اس کے بعد اس کا بلیک فیوچر ہو جاتا ہے. حالانکہ سائنس میں بھی اتنے فیلڈس آ گئے ہیں, اب ڈاکٹر انجینئر سے زیادہ وہ آگے جا سکتے ہیں. اب دیکھ لیجیے ہمارے بچے کہاں نہیں پہنچے. اسی طرح سے یہ بچے کو کاؤنسلنگ کی اس کا رجحان دیکھنا ہے آپ کو. اگر یہ کاؤنسلر کیا کرتا ہے, بیسیکلی کاؤنسلر تو یہی کرتا ہے نا, کاؤنسلنگ میں جب بچے کو اس کا دیکھتا ہے اس کا انسٹنکٹ کیا ہے, یہ کیا چاہتا ہے. آپ کسی کو زبردستی جب آپ کوئی کام کرنا چاہیں یا کروانا چاہیں تو وہ کر لے گا, وہ بچہ آپ کا مانے گا, آپ کو اوبیڈینٹ بچہ آپ کا آپ سے آرگیو نہیں کرے گا, لیکن ہی ول ناٹ بی ہیپی ان ہز اون لائف. میں اپنے مثال بتا رہا ہوں, میرا بڑا بیٹا ہے پریکٹس کرتا ہے آج کل, ہائی کورٹ میں ہے. اس سے جب میں نے کہا تمہیں میڈیسن میں جانا ہے, اس نے صاف کہا کہ آپ میڈیسن کرا دو, مجھے انجینئرنگ کرا دو, لیکن کرنا مجھے لا ہی ہے.
अल्टीमेटली अल्लाह का शुक्र है, ही टुडे वेरी गुड लॉयर, अपने प्रोफेशन में अच्छे कर रहा है। यही हाल उन बच्चों का है जो शुरू से इसको अपना प्रोफेशन बना के चलते हैं। वरना बदकिस्मती ये होती है, हमारे बच्चे क्या करते हैं, वो जाते हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं होता है, वो उनको गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती है, प्रॉपर काउंसलिंग नहीं होते, जैसे आप अभी जिक्र कर रहे थे, फिर वही वो चालान बिल्कुल, फिर वही भुगता लेते हैं कोर्टों में बिल्कुल सही। जाके। और रेंगते रेंगते वो कहीं ना कहीं फिर आगे और आगे ज्यादा से ज्यादा 200-400 पैसे की कोई कमी नहीं है प्रोफेशन में। इस प्रोफेशन में इतना पैसा है तबरेज साहब, मैं तो कहूँगा डॉक्टर और इंजीनियर के पास इतना पैसा नहीं है जितना वकीलों के पास है। अभी मैं हमारे एक दोस्त का एक वीडियो में देख रहा था, काउंसलिंग पे ही था वो भी वाइस चांसलर, तो वो उन्होंने सही बात कही कि एक वकील दिन में सुप्रीम कोर्ट में 30 लाख, 22 लाख, 18 लाख से कम बात ही नहीं करता है फीस की, और आपको उनके पीछे पीछे चलना पड़ता है। बिल्कुल कि वो टाइम दे। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ क्योंकि हम प्रॉपर नहीं रहेगा किसी वकील का नाम लेना, लेकिन हमारी नजर में ऐसे वकील है इवन इन श्रीनगर। मैं अपने कुछ दोस्तों को जानता हूँ, जो कुछ ऐसे सीनियर्स लॉयर्स को जानता हूँ जिनके पीछे पीछे आपको हाथ जोड़ के पड़ता है कि भाई मेरा केस, वो कहते मेरे पास टाइम नहीं है। तो प्रोफेशन में पैसे की कमी नहीं है, प्रोफेशन में किस चीज की कमी है, टैलेंट की बेशक, और काउंसलिंग की। जैसे आपने जिक्र किया था, काउंसलिंग बहुत जरूरी है हर बच्चे के लिए, और यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, इनमें काउंसलिंग सेल्स होनी चाहिए। और वो काउंसलिंग सेल इसलिए नहीं होनी चाहिए कि किसी को ओबलाइज करना है, कादिर साहब को ओबलाइज करना है, इसलिए मैं उसको काउंसलिंग का इंचार्ज बना दूंगा, उसको उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत है, प्रोफेशन उसके लिए ट्रेन काउंसलर की जरूरत है, जो जानता हो, साइकोलॉजी जिसने पढ़ी, सोशियोलॉजी जिसने पढ़ी, जिसको जो पढ़ सकता है लड़के का माइंड या लड़की का माइंड, क्या करना है इसको, स्टूडेंट का माइंड, अगर वो हो जाएगा तो नथिंग लाइक दैट। और ये सिर्फ लॉ में नहीं है, हर प्रोफेशन, हर किसी प्रोफेशन में। अच्छा सर कह रहे थे, अगर आपको याद हो प्रोग्राम से पहले हम बात कर रहे थे, तो सर ने अभी कहा कि इस लॉ में पैसा बहुत है। सुप्रीम कोर्ट के अगर हम लॉयर्स की बात करें तो वो 18 लाख 15 लाख से कम में बात नहीं करते, 30 लाख रुपए तक भी एक जो हेयरिंग है उसका ले लेते हैं। और उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन हम यहां पर एक नाम जरूर लेना चाहेंगे। प्रोफेसर साहब के खुद के जो बेटे हैं माशाल्लाह, वो एक बहुत शानदार वकील बन चुके हैं। और प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि मैंने अपना घर जो है रिटायरमेंट के बाद बनाया, जो जमा पूंजी थी उससे घर बनाया जी, और मेरा बेटा जो लॉयर है वो बहुत कम वक्त में इतना काबिल वकील बन चुका है कि उसने अपने इसी छोटी सी उम्र में एक घर भी बना लिया और शानदार गाड़ी पे भी घूमता है। ये तब होता है जब आप अपने प्रोफेशन को उससे प्यार करें, वो प्रोफेशन को चांस से नहीं चॉइस से लें, उसमें अपना 100% दें, तब जाकर ये सारी जो नियामतें हैं ये अल्लाह ताला आपको नवाजते हैं। खैर, बात को आगे बढ़ाएंगे। आप कुछ पूछना चाहते हैं? जी, बहुत शुक्रिया तबरेज भाई। सर मैं यही पूछ रहा था आपसे कि जब आपने कहा कि बेसिकली काउंसलिंग वारिया ज़्यादा ज़रूरत, आपने ये कहा कि जो हमारी 10th क्लास के बच्चे या 12th क्लास के बच्चे हैं उनमें ये इंटरेस्ट पैदा हो, लेकिन ये इंटरेस्ट कैसे पैदा हो? क्योंकि 10th जैसा कि उन्होंने कहा कि तमिश तूत सेंस आसान क्या वो बेसिकली ऐसी मस्ती में ही होता है, उस टाइम पे उस पे ये इंटरेस्ट कैसे जगा जाए ऐसे सब्जेक्ट्स में, सोशल साइंस या लॉ के रिलेटेड? देखिए मैं आपको बता दूं ताबिश बेसिक जिम्मेदारी माँ बाप की। जी, आजकल हम, माफ कीजिएगा मैं भी एक बाप हूं, जी बिल्कुल, इसमें मैं भी शामिल हूं, मैं अपने आप को पहले शामिल करता हूं, उसके बाद किसी और को शामिल करूंगा। हम लोगों ने बच्चों की जिम्मेदारियां छोड़ दी। हमने बच्चों की जिम्मेदारियां ट्यूशन सेंटर्स पे और ट्यूशन के हवाले की, ट्यूशन टीचर्स के हवाले की। जब हम पढ़ते थे, हालांकि हमारे माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेट मी कन्फेस इट, सभी के। अगर आप अपने वालिद साहब से पूछेंगे, उनसे कहेंगे आपके दादा जो थे वो डेफिनेटली कहेंगे इतने एडवांस नहीं थे जितने, लेकिन वो फिर भी आके शाम को पूछते थे बच्चे तला क्या खोर उससे तला में हाँ क्यों पोरुत था कितकन पोरुत कम पढ़ दो, तो वो उससे क्या, उससे फिर उससे पूछते थे अच्छा तुम ये पढ़ो, ये अच्छी चीज है, ये किताब पढ़ो। हम आजकल बच्चों को देखते ही नहीं है, हमने उनको छोड़ा है ट्यूशन सेंटर्स के सहारे पर, वहां क्या पढ़ाते हैं उसको, उस पर बात करने के लिए अलग एक मौजू पे एक अलग डिस्कशन की जरूरत है। या जो टीचर्स पढ़ाने आते हैं वो क्या उनको कोर्स में तो उनको कंप्लीट कर लेते हैं, उसमें कोई दोहरा नहीं, वो कोर्स में तो अपने सब्जेक्ट में वो, लेकिन ये चीजें उनको एक्स्ट्रा चीजें नहीं बताते हैं, उनको जनरल नॉलेज की तरफ नहीं ले जाते हैं। डेवलपमेंट्स जो दुनिया में हो रही है मुख्तलिफ प्रोफेशंस में, उसकी तरफ, तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी। आप कहेंगे, मुझे आपका एक सवाल डेफिनेटली होगा कि जहां माँ बाप पढ़े लिखे न हों क्या करें, उनको बेचारों को पता ही नहीं, जैसे गांव देहात के लोग हैं, श्रीनगर की तो बात नहीं करेंगे ना, मैं टाउन्स की बात नहीं कम करें, तो गाँव, वहां भी ये काम एक स्कूल का टीचर कर सकता है। वो काउंसलर, हर टीचर बजाय खुद एक काउंसलर है, आप माने या न माने, चाहे, और अगर वो प्राइमरी स्कूल में है या यूनिवर्सिटी में है, उसका
जो है स्टेटस और उसका जो काम है वो एक ही है। ये फर्क नहीं पड़ता कि वो है स्कूल का, हाई स्कूल का टीचर है या प्राइमरी स्कूल का टीचर है या यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है ना, काम उसका एक ही है। अगर वो थोड़ा सा टाइम अपने टाइम में से बिसाइड्स ये जो उसकी नॉर्मल पढ़ाई पढ़ानी है, नॉर्मल क्लासेस, उसके बगैर भी थोड़ा सा टाइम दे दे तो उससे ये उसमें इनकैलकुलेट हो जाएगा ये चीज कि मुझे आगे क्या करना है, मुझे कैसे चलना है, आगे बढ़ना है। उसका क्योंकि देखिए ना, उस्ताद सबसे बेस्ट जज होता है अपने स्टूडेंट का, उसको पहले अंदाजा होता है कि ये लड़का कपोरशु बिल्कुल सही, इसकी क्या टेंडेंसी है। अगर उसी टेंडेंसी को अगर मान लीजिए जरूरी नहीं लॉ में ही, उसको फिल्म एक्टिंग की तरफ एग्जैक्टली, उसको म्यूजिक की तरफ, उसको उसी तरफ डाल दीजिए। बिल्कुल सही फरमाया। ये मजबूर नहीं कीजिए कि उसको किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट है तुम उसको कहोगे ना नहीं आपको डॉक्टर बनना है, ताबलो शुनी सवान के युशुबासान कहता है तबलची वन नहीं पाते नहीं, आज उसको आपको करना, हाँ आप बन रहे हो, तबला बजाओ, आप मस्ट बी द बेस्ट तबला, यू शुड बी द बेस्ट, यू मस्ट बी द बेस्ट स्टार प्लेयर। वैसे को इस में सर की यूज स्कूल्स में टीचर्स माहौल टीचर्स काउंसिल वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मजीद इस पर बात करेंगे नाजरीन, मगर एक वक्फे के लिए रुकना पड़ेगा। रुकते एक वक्फे के लिए, वक्फे के उस पर आप तक पहुंचाएंगे अखबारात की सुर्खियां, उसके बाद हमारे मेहमान से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। I have a dedicated relationship manager for personalized banking. आप जानते हो मेरा बैंक कौन है? मुझे बिना कोई लॉन्ग प्रोसेस के आसानी से होम लोन मिल गया। आप जानते हैं मेरा बैंक कौन है? मैंने बिना बैंक विजिट किए सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लिया। आप जानते हो मेरा बैंक कौन है? आप जानते हैं इन सबका बैंक कौन है? SBI। जब मिलेगी सॉलिड बैंक की सॉलिड बैकिंग, तब शान से आगे बढ़ेगा इंडिया। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। इस तिजारती वक्फे के बाद आपका फिर से इस्तकबाल आपके अपने फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK में। हम बात कर रहे हैं आज हमारे मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर अफजल कादरी साहब से, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन पहले वक्त हो चला है कि हम अखबारों की सुर्खियां आप तक पहुंचाएं। मेरे हाथ में एक उर्दू रोजनामा है और जैसा कि ताबिश ने आगाज में ही कहा कि सभी अखबार आज इसी खबर से भरे हैं कि जो गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है उसी खबर से भरे हैं। इसी हवाले से खबर कि शुमाली हिंद बशमूल जम्मू व कश्मीर में सूरज आग उगलने लगा, मामूल की सरगर्मियां मुतासर। हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात ने किया रेड अलर्ट जारी, मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 50 से 51 डिग्री तक पहुंचने का इम्कान जाहिर। कश्मीर में 31 मई तक मुमकिन दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री तक जाएगा। जी बिल्कुल। और जहां जैसे बेहाल आपने कहा था, मौसम ने बेहाल कर दिया है और हकीकत इस खबर में भी बेहाल होता है इंसान। मेरे पास अंग्रेजी रोजनामा है और इससे दो खबरें आप तक पहुंचाना चाहेंगे। पहली खबर हज के हवाले से शाया हुई है, मैंडेटरी वैक्सीनेशन ऑफ आजमीन ऐप टू प्रिवेंट आउटब्रेक ऑफ डिजीज एंड इंश्योर सेफ्टी टू मिलियंस ऑफ पीपल परफॉर्मिंग हज इन सऊदी अरेबिया। और इसी अखबार से एक और सुर्खी, 2 more employees disengaged in Ganderbal for violating model code of conduct। जी मेरे हाथ में एक उर्दू रोजनामा है और इसकी खबर, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि आखिरी अब मार्क है इलेक्शंस का। जी हाँ, ये अनंतनाग, राजौरी और पार्लिमानी हलकों में 200 सिक्योरिटी फोर्सेस कंपनी तैनात और आखिरी इंतखाबी मार्कर पर तवज्जो मरकूज। ये अब जो आखिरी
लम्हा, ये जो आखिरी पड़ाव है हमारे यहाँ इलेक्शंस का, तो उसके हवाले से खबर। जी ताबिश। जी, उर्दू रोजनामा मेरे पास और इससे खबर आप तक पहुंचाना चाहेंगे। सरमायाकारों का कारोबार दोस्त माहौल पैदा करने के लिए यूटी हुकूमत के अज़्म पर एतमाद का इजहार। डायरेक्टर सनत और हरफत डॉक्टर अरुण मनास ने जम्मू में सरमायाकारों की मीटिंग की सदारत की। जी तबरेज़ भाई। पहले हमसे कहा जाता था कि फ्रूट खाया करें, वेजिटेबल्स खाया करें, उससे सेहत ठीक रहती है, और बाकी खाने पीने की चीज़ों से परहेज करें। जी, लेकिन आज की खबर इस अखबार से कुछ इस तरह, ये सुन लीजिएगा कि आर्टिफिशियली रिपेंड फ्रूट्स रेज हेल्थ अलार्म इन कश्मीर। अब ये एक और दिक्कत है कि पहले आपसे कहा जाता है कि फ्रूट्स खाइए, अब ये कहा जा रहा है कि जो फ्रूट्स हैं इन पर दवाइयात और केमिकल्स का इतना ज़्यादा इस्तेमाल है, जिनको खा के आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। और ये चीज़ कई जगहों में प्रूव भी हुई कि हकीकत में फ्रूट्स पर इतना ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है पेस्टिसाइड्स का या बाकी अद्वियात का, जिसकी वजह से वो जहर बनते जा रहे हैं। तो बेचने से पहले, या वो उन दोस्तों से मैं गुजारिश करूंगा जो इस प्रैक्टिस में हैं, जब आप ये सामान तैयार करते हैं, कभी आपको अपनी फैमिली का ख्याल नहीं आता कि जो फ्रूट आप बना रहे हैं, कहीं आपका बच्चा या आपकी फैमिली ये फ्रूट खरीद के तो नहीं खाएंगे? एक बार सोचिएगा जरूर। जी बिल्कुल। नाज़रीन, आखिरी अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास और इससे दो खबरें आप तक पहुंचाना चाहेंगे। पहली खबर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट सेलिब्रेट्स इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2024, और इसी अखबार से आखिरी सुर्खी, DIC श्रीनगर होस्ट अनदर वर्कशॉप एट आई खनमोर टू प्रमोट NCSS। जी बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश। और नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर हुए ये अखबारों की सुर्खियां मुकम्मल। हालांकि दिल तो करता है कि कंटिन्यूसली बात करें हम हमारे आज के मेहमान डॉक्टर अब्दुल कादरी साहब से, जो कि प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ लॉ कश्मीर यूनिवर्सिटी रह चुके हैं। उन्हीं से गुफ्तगू जारी है और अब सिलसिला बढ़ाते हैं आगे। आपने प्रोफेसर साहब बातों बातों में जिक्र किया कि आपने नौकरी लगने से पहले कुछ वक्त प्रैक्टिस भी करी। जी। तो प्रैक्टिस करने के बाद आप एज टीचर या एज लेक्चरर यूनिवर्सिटी से जुड़ गए, तो प्रैक्टिस क्या मजा नहीं आया प्रैक्टिस में, या कुछ और मामला? देखिए, मजे की बात नहीं है। एक तो दो चीजें थी इसमें। एक तो मैंने पहले ही आपको कहा कि मेरे वालिद साहब की उनका ख्वाब था, उनका एक ख्वाब था कि मैं यूनिवर्सिटी में चला जाऊं, और मेरे ख्याल में उसमें उनका ज्यादा अमल दखल रहा मेरे वहां जाने में। जी। दूसरी ये बात थी कि उस वक्त प्रैक्टिस में इतना पैसा नहीं था, बहुत कम पैसा था, और कंपटीशन बहुत ज्यादा था, क्योंकि उस वक्त सीनियर लॉयर्स बहुत ज्यादा थे यहाँ। उस वक्त के जो लोग थे उनमें से कुछ चले गए, कुछ मर गए, कुछ की डेथ हो गई, और इतना लॉ इतना डेवलप भी नहीं था, लीगल एविडेंस नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह है, वही घिसे पिटे केसेस होते थे प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स के, या कहीं कोई क्राइम तो बहुत कम था उस जमाने में। आज भी मैं कहता हूँ एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री अभी भी क्राइम यहाँ बहुत कम है। यहाँ लोग कहते हैं क्राइम बढ़ गया है, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करें विद अदर स्टेट्स ऑफ द कंट्री तो अभी भी बहुत कम है। कुछ क्राइम्स डेफिनेटली बढ़े हैं, लेकिन बहरहाल उतना रेट नहीं है। तो उसमें पैसा वैसा बहुत कम था, और उधर यूनिवर्सिटीज में अच्छा खासा पैसा उस जमाने में मिलता था। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने जो पहली तनख्वाह ली है वो 450 रुपए थी। अच्छा, माशाल्लाह। किस साल में? ये 1972 की बात है। ओके, 1972। और उसमें इतना पैसा 450 रुपए में इतना गुजारा होता था, बरकत एहसास। तो अशिश करा। मेरे एक दोस्त थे, शायद आपने नाम सुना, प्रोफेसर अबरार हसन खान, डेथ हो गई उनकी। तो हम लोग रोज होटल में जाते थे शाम को, और रोज कुछ न कुछ खाते थे, और फिर भी बचता था। फिर कहते थे हफ्ते के रोज है वही क्यों करो मन है बोला वानव तेल पैंट शर्ट। आज वो जमाना नहीं, लेकिन ये था कि वो उसमें ये वजह, एक वजह ये भी थी। दूसरा, इंटरेस्ट मुझे पढ़ाने में ज्यादा था शुरू से ही, कि आई वांटेड टू बिकम अ टीचर, और कुछ काम करना चाहता था कि कुछ कंट्रीब्यूशन हो हमारा, रिसर्च करें, कुछ दें अपनी जिंदगी में, जो हमने देखा है, सुना, पढ़ा है, उसको लोगों तक पहुंचाए, और उसका अल्लाह का शुक्र है वो हमने कर दिया। अभी आप जिक्र कर रहे थे, जैसे अभी भी काउंसलिंग की जिक्र कर रहे थे, मैं आपको एक मुझे याद आया, अभी जब आप वो अखबारात की सुर्खियां पढ़ रहे थे, मुझे उर्दू मैंने पढ़ी नहीं थी, उर्दू मैंने कहीं 8वीं तक पढ़ी थी। लेकिन जिस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में गया तो कई उर्दू के असातिज़ा से, जिनमें सबसे ज्यादा सरफरिस्त प्रोफेसर जमान साहब हैं, आप जानते हो। जी बिल्कुल, बड़े अच्छे दोस्त थे मेरे शुरू से। इनके पास बैठा करता था, मैं इनको कहता था यार उर्दू पढ़ाओ तुम मुझे। अच्छा, उन्होंने ऐसी उर्दू पढ़ा दी कि मैं उर्दू में कभी कभी सोचता हूँ मैं अगर उनके मुकाबिल नहीं लेकिन उनके बराबर तो बैठ सकता हूँ। तो यही वजह है, फिर जब मैं DSW बना यूनिवर्सिटी में, अभी काउंसिल की बात हो रही थी, तो मैंने ये काम वहां भी शुरू किया। वहां भी मैंने काउंसलिंग सेल बनवाई हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में। चलिए वो कम ही शुरू में, लेकिन अब वो भी डेवलप हो गई है। तो वहां भी हम लड़कों को देखते थे क्या टैलेंट इनका है,
ड्रामा, अच्छा इवन उस वर्ष पीरियड में जब यहाँ हालात ख़राब थे, हमने ड्रामाज करवाए, हमने सिम्पोजियम्स करवाए, हमने सेमिनार्स करवाए। आजकल आप ड्रग की बात करते जी। हैं, इस वक्त मैंने ड्रग एडिक्शन पे सेमिनार करवाया आज से मतलब मेरे ख्याल में 20 साल पहले, और लड़कों ने हमारे बोला, वो किताब भी छप गई उसकी, ड्रग अब्यूज इन J&K, उस पर लिखा। तो ये करवाया हमने, उन लड़कों को हमने तैयार किया। उनमें से आपके कई दोस्त भी होंगे जो अच्छे खासे आगे काफ़ी बढ़ गए, और मुझे फख्र है ये कहते हुए। कुछ लोग उनमें नेशनल न्यूज़पेपर्स में चले गए, कुछ लोग कहेंगे ये, लेकिन प्लेटफॉर्म हमने उनको दिया। हमने कहा यार बोलो तुम, यार गलत सलत बोलो तुम, ये मत सोचो तुम, हम डिबेट करो, तुम बोलने की कोशिश करो। उस चैनल से हमने उनको हटा दिया। तो नतीजा ये निकला कि उनको फायदा हो गया उस हमारी काउंसलिंग से। छोटा मोटा काम था हमारा, बड़ा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, लेकिन ये होता है जब आप में एक लगा। मुझे लोग कहते थे माशरे पत लोगों को सितार बजाओ मुझसे ज्यादा जरूरी। मैं कहता था उनको, मुझे कई बार ऐसी ऐसी बातें भी कही गई, लेकिन मैंने कहा ना, इन लड़कों को तैयार करना है मुझे आगे के लिए। और खुदा का शुक्र है वो सब आगे चले गए और अपने अपने फील्ड्स में वो टॉप पे। मैं भी आपको प्रोग्राम के बाद कुछ के नाम भी बताऊंगा, मुनासिब नहीं रहता नाम बताना। तो मुझे जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे लगता है आई हैव अचीव्ड समथिंग, मैंने कुछ हासिल किया है। मेरे स्टूडेंट्स इस वक्त हाई कोर्ट के जजेस रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस वक्त भी हाई कोर्ट के जज कई मेरे स्टूडेंट यहाँ हैं। जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे वाकई आपको एक आगे बढ़ गया, मुझे खुशी है। और जब वो मुझे सलाम करता तो मुझे लगता है मुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई, सारे पैसे दौलत सब चीजें मिल गई। उसकी वजह क्या है कि हमने मेहनत की, हमने लड़के को सोचा कि ये अपना बच्चा है। जैसे मैं अपने बच्चे के लिए कुछ डांटा भी, मारा भी, गुस्सा भी किया, लेकिन ये सब चीजें जरूरी है। और अभी आप बात में हम कर रहे थे कि लॉ का प्रोफेशन, लॉ में इतना पैसा है, इतने एवेन्यूज हैं, ये सिर्फ प्रैक्टिस करना ही नहीं है। आप कॉर्पोरेट लॉयरिंग में जाइए, आप ड्राफ्टिंग में जाइए। अब हमारे लड़के जो हैं, अभी परसों एक फेसबुक पर किसी ने लिखा था कश्मीरी ने कुछ नहीं किया, उनको सिर्फ ये लगता है कि पैटेंट अगर किसी ने किया तो उसने कमाल कर दिया, वो बहुत बड़ा आदमी बन गया वो। लेकिन कश्मीरी का इतना कंट्रीब्यूशन है हर फील्ड में, जो फख्र है एज कम्पेयर टू अदर प्लेसेस में। और मैं देखता हूँ कश्मीर का लड़का इतना टैलेंटेड है, सिर्फ चैनल करने की जरूरत है। बेशक बेशक। मेरे स्टूडेंट्स इस वक्त अमेरिका में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो टॉप के इमिग्रेशन लॉयर्स, अगर आप चाहे नाम भी मैं बताऊंगा, इंग्लैंड में है। कल मैं बात कर रहा था एक लड़के से, स्विट्जरलैंड में है वो, इस वक्त वो प्रैक्टिस कर रहा है। मुझे दावत भी दूसरी की आप आ जाइए। तो मतलब ये है कि ये कोशिश सिर्फ आपको मेहनत से करो। और बिल्कुल सर, जब भी आप ऐसे स्टूडेंट्स घर बैठे कह के बिगेस्ट और मन सलवा वासु हजरत मूसा से वहां सर, जब आप अपने स्टूडेंट्स को वाकई देखते तो वाकई में फख्र महसूस करते होंगे। तो आपने लीगल अवेयरनेस के हवाले से बात की, तो मुख्तसर टाइम खतर प्रैक्टिस कर तो ज्यादा टाइम होता है पारनो। आप एक डिफरेंस देखते होंगे, डिफरेंस बिटवीन प्रैक्टिसिंग लॉ एंड टीचिंग लॉ, वो डिफरेंस क्या है? बिल्कुल सही कहा आपने। ये कहते हैं लॉ इन बुक्स इज डिफरेंट देन लॉ इन एक्शन। ट्रू। ये बल्कि मैंने नहीं कहा है, कृष्णा अय्यर ने कहा है अपने एक जजमेंट में, लॉ इन एक्शन इज डिफरेंट देन लॉ इन बुक्स। ट्रू। प्रैक्टिस में जो वो किताबों में हम पढ़ाते हैं, लेकिन जो बिल्कुल वहां होता है ना, वहां डिफरेंट होता है। वहां आपको एक एक चीज को देखना पड़ता है। या आपने पढ़ा दिया कि whoever causes death with the intention of causing death is said to have committed murder or culpable of advantage। ये तो आईपीसी का एक सेक्शन है। आपने पढ़ा, अब ये मर्डर कैसे होता है, किन हालात में, तो ये आप वहां एनालाइज करते हैं जब आप कोर्ट में जाते हैं। चाहे आप डिफेंस की तरफ से हो, चाहे आप प्रोसिक्यूशन की तरफ से हो। प्रोसिक्यूशन वाला अपने नजर से उसको देखेगा, डिफेंस वाला अपने नजर से देखेगा। प्रोसिक्यूशन वाला उसमें अपने फ्लॉज देखेगा, डिफेंस वाला अपने फ्लॉज। ये है वो जो ताबिज कह रहे थे लॉ इन एक्शन, वो तो लॉ इन बुक्स है। वहां लिखा है सेक्शन 299 and section 300 of IPC, whoever causes death with the intention of causes death or causes such bodily injury which is likely to cause the death, that's blah blah blah, तो he is said to have committed this offense। लेकिन ये ऑफेंस किन हालात में हुआ, कैसे हुआ, इसकी एविडेंस क्या थी, इसकी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या है, इसकी फैक्चुअल एविडेंस क्या है, ये वो एनालाइज करता है। और वो कहाँ करता है, वो उधर करता है खड़े होकर जज के सामने, और फिर जज उसको सारे को कंसोलिडेट करके एक जजमेंट देता है। ये है फर्क। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो काफी देर से मेरे जहन में है, आपने कहा कि लॉ में काफी अब ऑप्शंस हैं, अब लॉ में काफी स्कोप है, बच्चे अब लॉ
चांस से नहीं चॉइस से करते हैं। और अब कंपटीशन भी बढ़ गया, इसको क्रैक करना उतना आसान नहीं रहा जितना पहले होता था। लॉ में सीट निकालना अब इतना आसान नहीं है। इस हवाले से आपसे जानना चाहेंगे कि एक बच्चे को अगर लॉ पढ़ना है, उसको अपना करियर इसी में बनाना है, तो उसे किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा, कौन सी किताबें देखनी पड़ेगी, कब से शुरू करना पड़ेगा? इस सवाल का आप हमें जवाब दें। लेकिन उससे पहले हम जवाब आपसे लें, उससे पहले हम रुकते हैं एक तिजारती वक्फे के लिए। वक्फे के उस पार इस सवाल का जवाब लेंगे आज के हमारे मेहमान से। कहीं जाइएगा मत। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। इस वक्फे के बाद आपका फिर से इस्तकबाल आपके अपने फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जेएनके में। और गुड मॉर्निंग जेएनके में आज मैं और ताबिश खासकर बहुत ही खुशकिस्मत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आज हमें मौका मिला है प्रोफेसर डॉक्टर अफजल कादरी साहब से गुफ्तगू करने का, उनसे बात करने का, उनके कुछ तजुर्बात से कुछ थोड़ा सा हासिल करने का। प्रोफेसर साहब, मैंने सवाल पूछा जी। देखिए तबरेज भाई, आपने सवाल पूछा, उसका मैं बिल्कुल शॉर्ट में जवाब दूं। टाइम भी हमारे पास कम है, रेस्ट्रिक्शंस वो भी रहती है। नंबर एक तो जिस लड़के को ये आइडिया हो कि मुझे लॉ करना है, उसको 12th में ही डिसाइड करना चाहिए, बल्कि 12th से पहले उसको डिसाइड करना चाहिए। उसको बजाय साइंस सब्जेक्ट्स के, हालांकि अब साइंस भी लॉ का ही पार्ट समझ रहा है, उसको सोशल साइंसेज लेने चाहिए, ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट लेने चाहिए। जैसे सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, साइकोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, ये इंग्लिश है, ये सब्जेक्ट्स, इंग्लिश तो खैर कंपलसरी है ही, ये सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। उसके बाद में उसको एक कोचिंग करनी पड़ेगी। अब कोचिंग, बदकिस्मती से यहाँ कोई कोचिंग है नहीं कश्मीर में, लॉ के लिए मेरा अंदाजा है, जब तक मेरा मुझे हो सकता है हो, लेकिन मेरे जहन में और मेरी नॉलेज में नहीं है। शायद जम्मू में है एक आध, दिल्ली में कई कोचिंग सेंटर्स है जो बाज़ाब्ता इसी के लिए कोचिंग करते हैं। अच्छा, इसमें कुछ किताबें आई हैं, मार्केट में अवेलेबल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, क्लैट की, जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है नेशनल यूनिवर्सिटीज का, उनकी, तो उनको पढ़ना चाहिए और रेगुलरली पढ़ना चाहिए। अब उसमें ये भी पढ़ना चाहिए, उसको जनरल नॉलेज बहुत ज़रूरी है, जनरल नॉलेज पर खास नज़र रखनी। उसको जनरल नॉलेज हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुआ, पॉलिटिकल हिस्ट्री हुई, हिस्ट्री, ये इस पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। और बेसिक्स, ये नहीं कि डिटेल में आप जाएं, बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वो जिस वक्त सवाल पूछता है एग्जामिनर, वो आपसे ये नहीं पूछेगा पूरा डिटेल, वो आपको 1 मिनट में एक सवाल का जवाब देना है, तो आप इसमें कितना देंगे, तो उसमें आपको अगर बेसिक्स आपके क्लियर हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसके लिए ये बहुत ही जरूरी है, शुरू से ही 2-3 महीने पढ़े इसको, और रेगुलरली पढ़े, और न्यूज़पेपर्स देखे, जजमेंट्स जो आती है सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट्स, उनको भी देख लें, क्योंकि कभी कभी सवाल उनमें से भी आ सकते हैं, तो ये देखना उसके लिए जरूरी है। लेकिन कोचिंग रेगुलरली करनी है, ये नहीं कि आज पढ़ा और कल छोड़ दिया ना, या ट्रैश पढ़ लिया, वो किताबें उठा दी, ये किताबें उठा दी। कुछ मखसूस किताबें, कुछ मखसूस जो सिर्फ इसी एंट्रेंस टेस्ट के लिए बनी गई, और अगर इतना कर सकता है, अवेलेबल है उसके पास रिसोर्सेज, दिल्ली जाए, 1-2 महीने की कोचिंग कर ले, मैं उसको एश्योर करूंगा ही डॉक्टर साहब। और एक मेरी रिक्वेस्ट जो है, इस दूरदर्शन के इस प्रोग्राम के थ्रू मैं यूनिवर्सिटी अथॉरिटी से, अपनी वाइस चांसलर साहिबा से मैं गुजारिश करूंगा, जो खुद यूनिवर्सिटी की हमारी प्रोडक्ट रही है, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो लॉ में एक कोचिंग, इस किस्म के काउंसलिंग सेल क्रिएट करे, अच्छे डेडिकेटेड टीचर्स के साथ, जो ऐसे लोगों को जरूरत, एक तो होगा जिन्होंने किया है, एक दूसरा ग्रुप वो है जो करना चाहते हो, और स्पेशली लॉ में सिर्फ उसके लिए अगर वो कुछ थोड़ा बहुत कर ले, उसमें यूजीसी भी उनको पैसे देगी, और दूसरे एजेंसी से भी पैसा ले सकते हैं, थोड़ा सा फीस भी वो चार्ज कर सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन यूनिवर्सिटी का होगा इस डायरेक्शन। डॉक्टर साहब, आपने बात की शुरू से कि आपको पढ़ाने का बड़ा शौक था, रिटायरमेंट के बाद आपको कभी मौका नहीं मिला कि आप खुद ही बच्चों की ये जो कोचिंग है इसमें उनकी हेल्प कर पाए? मैंने तो जनाब हमेशा, मेरे दरवाजे घर के ओपन है, मैंने अपने लड़कों से भी कहा, यूनिवर्सिटी में जाता हूँ कभी लेक्चर देने, कभी इधर उधर हो सके, मेरे तो दरवाजे हमेशा खुले हैं, जब तक जिंदगी है मैं तैयार हूँ जी। और मैं लड़कों से कहता हूँ, मैं पैसे भी नहीं लूंगा, कुछ नहीं लूंगा, मुझे जरूरत, अल्लाह का शुक्र है मेरे पास
अपना 2 रोटी खाने के लिए पैसा बहुत है, माशाल्लाह। कोई ऐसी जरूरत नहीं, जो लड़का चाहे इज मोस्ट वेलकम टू माई प्लेस, आके मैं जहां भी उसको जरूरत हो और करता भी मैं गाइडेंस, ऐसी बात नहीं है। जी। तो चूंकि मैं कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो करते हैं मुल्क के इदारे उनसे भी वाबस्ता हूं, तो थोड़ा सा तजुर्बा वहां का भी है। जो लड़का चाहिए he can come to me and I will और defend. बिल्कुल यही सिफत है, यही क्वालिटी होती है एक बेहतरीन उस्ताद की। प्रोफेसर साहब, हमारे सामने कुछ किताबें हैं, इनके बारे में ज़रा बताइए। एक किताब है, शायद इट हैज़ बीन रिटन बाय यू, पुलिस एंड लॉ, सोशल लीगल ये एनालिसिस। मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट था, ओके PhD का जी। तो उस वक्त पुलिस पर किसी ने काम नहीं किया था अच्छा। पूरे मुल्क में। ये मेरे ख्याल में मेरी पहली किताब ओके। है। ये पुलिस एंड लॉ पे मैंने सोशियोलॉजिकल स्टडी है ओके और एम्पेरिकल स्टडी है। लॉ Okay, में उस that's- जमाने में एम्पेरिकल स्टडी नहीं नहीं होती थी, ये होती थी। पुलिस वर्किंग पर पूरा Okay. है, पूरे मुल्क की पुलिस वर्किंग पे ये मैंने किताब लिखी ओके। है। तो ये किताबों का जो सिलसिला है, ये शुरू कहाँ से हुआ ये लिखने ये का? शुरू देखिए ना, मास्टर जो होता है, टीचर जो होता है स्पेशली, उसको रिसर्च करना, उसको लिखना है कुछ जी, बिल्कुल। लिखे बगैर तो वो बैठेगा नहीं। ये एक पैशन होता है। जहाँ एक तरफ आपने लॉ के बारे में लिखा है, वहां पर एक किताब आपकी है कल्चरल हेरिटेज ऑफ कश्मीर। जी, ये बेसिकली एडिटेड आर्टिकल्स है मेरे। ओके ये हमारे यहाँ एक सेमिनार हुआ था जब ये डिस्टेंस वेलफेयर था। Okay. तो उस जमाने में हमने ये सेमिनार किया था यूनिवर्सिटी में। तो इसमें ये 2 दिन का सेमिनार था। इसमें कई आपके लोग आए थे, उसमें कई नाम मैं लेना चाहूंगा। जी। प्रोफेसर रफीकी थे, प्रोफेसर निशात अंसारी थे, अच्छा। प्रोफेसर जमान थे, प्रोफेसर राही थे। इन सब के कंट्रीब्यूशन इसमें है। नूर मोहम्मद साहब थे, म्यूजिक के जो है जी। मशहूर थे। तो ये मैंने, मरगूब साहब थे मरहूम, तो उनको मैंने कंसल्टेट करके ये छाप दिया और अच्छी इसकी पज़िराई हुई इस किताब की। प्रोफेसर साहब, जब तक आप नौकरी में थे, यूनिवर्सिटी में थे, आपका एक सेट रूटीन था। जी अब आप वहां से फारिग हो चुके हैं। जी। अब आपकी लाइफ का क्या रूटीन है आजकल, कैसे वक्त गुजरता अब है? आराम करते बहुत काम किया, वो भी नहीं, पढ़ते लिखते हैं आज भी, जी, फिर जाते हैं यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने, एक्सटेंशन लेक्चर्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, अपने बच्चों से खेलते हैं, अपने नवासियों से खेलते हैं, पोते पोतों से खेलते हैं, और थोड़ा सा लोगों की हेल्प भी करते हैं कि जहाँ मुमकिन हो सकता है। तो लेकिन बहरहाल पढ़ाई अभी भी जारी है। ये मेरी किताब है जो मैंने रिटायरमेंट के साथ साथ ये भी लिखी है। ये मेरी आज Criminology। ये प्रिस्क्राइब्ड बुक है थ्रू आउट द कंट्री, तो इसको मैंने एडिट के ये भी लिखी है मैंने। क्रिमिनोलॉजी पे किताब है ये। इसका जो ये एडिशन है ये रिटायरमेंट के बाद ही आया। आपका प्रोफेसर साहब, आपका जो टॉपिक था फॉर रिसर्च वो क्या था? मेरा टॉपिक था एक्सरसाइज ऑफ पुलिस डिस्क्रिशन इंग्लैंड के। ओके आपको शायद ये पता नहीं, पुलिस को बहुत डिस्क्रिशन है। ओके ओके कभी वो इसको अब्यूज भी करते हैं, कभी मिसयूज भी करते हैं, और बहुत कुछ करते हैं। एक और किताब है लॉ ऑन ये कॉपीराइट। कॉपीराइट्स पे भी सेमिनार था हमारा ओके। कश्मीर यूनिवर्सिटी में, जब मैं डीएन था जिस जमाने में, तो हमने ये किया था उस पर। तो इसमें भी ये भी एडिटेड पेपर्स में हैं। प्रोफेसर साहब, पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला तो जारी है जी। उसके अलावा आपने कहा कि आप लोगों की खिदमत भी करते हैं, मदद भी करते हैं, जो भी जैसे हो सकता है। जब फुर्सत के लम्हात होते हैं आपके पास, जब प्रोफेसर साहब फ्री होते हैं, जैसे पहले आपने कहा जब आपकी 450 रुपए की सैलरी थी, तब फुर्सत के लम्हात में अपने दोस्तों के साथ होटल जाते थे। आज फुर्सत के लम्हात में आप अपने लिए क्या करते हैं? और आपके दोस्तों के साथ वही कनेक्ट अभी भी है? अच्छा, बिल्कुल वैसे ही। उनमें से बेचारे कुछ तो गुजर गए, अल्लाह ताला अल्लाह को मगफिरत प्यारे करे। हो गया, अल्लाह उनको मगफिरत करे। और जो जिंदा दोस्त है उनके साथ ऐसी ताल्लुकात है। अच्छा, बहुत खूब। तो कैसे बीतता है वो वक्त जो आपका खुद का होता है? पढ़ाई लिखाई में कुछ शौक आपके? शौक मेरा ऐसे कोई पर्टिकुलर शौक नहीं है। Okay. मेरे घर में भी ये लड़ाई होती है। मेरा कोई ऐसा शौक नहीं है। पढ़ना लिखने का ही शौक ज्यादा, और टीवी सुनना, फिर आपका प्रोग्राम देखना, ये तो मेरा बहुत समझ लीजिए, आपके बला मुबालगा मैं कह रहा हूँ, ये मेरा वो ना वो एडिक्शन हो गया है। घर में यही होता है कि आप यही प्रोग्राम, बच्चे तो यही कहते हैं दादू आप क्या देखते हो। मैंने कहा भैया तुम्हें नहीं समझ में आएगा, जब तुम मेरी एज को पहुंचेगा तो। और बिल्कुल प्रोफेसर साहब, हमारे लिए खुशकिस्मती है कि आप इस प्रोग्राम के डेली व्यूअर हैं, और हमेशा आप ऐसे ही प्यार हमारे लिए बांटते रहिए इस प्रोग्राम के जरिए। अक्सर आपने चूंकि बोला कि आप काउंसलिंग भी करते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, अक्सर सवाल जहनस मज तुम मगर सह क्लियर कर क्या टाइम पे यह सवाल जहनस मज कि अगर कह नफर आउटसाइड इंडिया गसान लॉ पढ़ने पे सह प्रैक्टिस ये करान, या ये पढ़ान सह लॉ तो करान नेबर प्रैक्टिस। लॉज में ऑब्वियसली डिफरेंस होगी कंट्रीज में, सो
उसको वो इम्प्लीमेंट कैसे करता है? बेसिकली अगर इस निमो ना अगर तू न्यू कॉमन लॉ कंट्रीज तक ला सोरी ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि यूजुअली मैंने बहुत सारे दोस्तों को देखा है वो यूके में पढ़ते हैं. बारो कोरमुत सुशे सुई लॉ कोरमुत कॉमनवेल्थ राइट एस्पेशली इंग्लैंड इस पान यूके अशु ऑलमोस्ट सुई लॉ लिहाजा छन सो डिफिकल्टी गसान तिमन कि हालांकि मगर तिमन तोत पे वंत एग्जाम पास करुन तच खतर यूनिवर्सिटी में एडमिशन खतर और सो छन तीस डिफिकल्टी गसान कि प्रोफेसर साहब ये किताब अक्ष तुहज ये बड़ खूबसूरत रंग सहित कवर आमुद बनावने यत मुतलिक वन तो अच्छे तो रंग यो जान के अच्छे अंदर दी क्या बात है, क्या बात है. बेसिकली शु यह आक स्टडी एस करमस ओके आख रिसर्च शूट से दिले मस इसके वो ऐसी असाइड पर मुझे जवाब बेसिकली शु ये बड़ा कांसेप्ट ये थी ये दफा इस्लामिक लॉ से शु बारबरिक लॉ हर कहीं यमिस तो लीगल एक्सपर्ट्स प्रिंसिपल ना सो ने विशु ये भी पोरमुत है बहरहाल विशन अनपढ़ है बहरहाल गोवान पोरमुत सासा तो वारिया और सासा अनपढ़ है शु बारबरिक लॉ आज कर्मुत ये होमुत नसा इनसे छुन बारबरिक लॉ के आज कंपैरेटिव स्टडी कर्मस मैं तो मेन एक शागिर्द शाहिद छु तमिस नाम ओके आज कर्मुत कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इस्लामिक लॉ विद कंटेम्परेरी क्रिमिनल लॉ आठ से फर्क है बल्कि सोन लॉ ज्यादा बेहतर आज नुमुत अको चीज कि अथ षटुन हसा यह बारबरिक ठीक बारबरिक बासान अपरेंटली बासी चे बारबरिक मगर तुम वो अथ कर षटुन अत गसन तम कंडीशंस गोड तम हालात गसन आसिन अत गसन तम कंडीशंस आसिन तेल षटक सा यह क्या हंग तमंग अत षटुन या अगर रेप लॉ सोन रेप लॉ बेटर मतलब इस्लामिक रेप लॉ बेटर देन प्रेजेंट लॉ अस बनो वन डेथ पेनल्टी तो बाकी चीज तक ब्रोट बे सोर्स ऑफ क्रिमिनल लॉ बेसिक सोर्स ऑफ क्रिमिनल लॉ कुरान शरीफ बिल्कुल तो ये कोई पढ़ता नहीं है पढ़ान सेकेंडरी टेक्स्टों पे राय कयम बेसिक मे वस्ताद प्रोफेसर ताहिर महमूद एज ए वेल नोन प्रोफेसर वन सब मुस्लिम लॉ पर्न तमिस गोड होल्ड अरबी जबान पे नत सह सह पन इंटरप्रिटेशन दिवान बोजान बोजान निश प्रेजुडिस लिहाजा सही स्टडी वेल टेकन बाय पीपल ये जनाब यह ब्या कॉन्सेप्ट इस्लाम हसा मजहब सू मजहब ये मज साइंसुक जिक्र कुन जाए अनसाइंटिफिक कोर्मुत सेमिनार ये प्रूव कोर इस्लाम नसा अनसाइंटिफिक बल्कि साइंस हसा पार्ट ऑफ इस्लाम इस्लाम बगैर साइंस कहीं साइंस अत मज क्या आर्टिकल छपैमित प्रोफेसरन व्यक्त मे क्या नाव प्रोफेसर जी एम भट मरहूम प्रोफेसर सिकंदर फारूक प्रोफेसर यासीन कादरी प्रोफेसर इरशाद नाव जन मुख्तलिफ फील्ड में बॉटनी हूँ सोशलॉजी डॉक्टर तमो प्रूव कोर्मुत कि नसा साइंस इस्लाम कोता कनेक्ट राइट वही कोता इस्लाम एज अ रिलीजन साइंटिफिक रिलीजन डॉक्टर साहब तुम आज तक लेखान कुन पे आज तक काम चलान बहुत अकिस किताब पे ओके कर आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट कोता टाइम तो है अंदाजा कर गस मुकम्मल मुझ बासन विद इन ईयर गस ओके ओके जिंदगी पड़ावस मज क्या बासो तुह जिंदगी क्या जिंदगी लर्निंग बिल्कुल हर स्टेज हर दह नो चीज हेचुन और अगर से ये थोत ओपन माइंड कि हसा हेचुन अगर से थोत परफेक्शन परफेक्ट मे कहीं देन यू आर लास्ट बिल्कुल हाँ अगर से थोत मे हेचुन हर कंस नश आज बैठूस तुह सतन दोन कुलीगन दोन अजीजन से मे पास ये नीन कह ना क्या तुह हेचुन यह गि सोचुन कि तबरेज साहब या ताबिर मे खोत लकट यम क्या समझावन बहुत तूफान क्या था तुर्रम खान बहुत प्रोफेसर उस्ताद बुलाई खुदा ना आई विल हैव टू लर्न प्रोसेस ऑफ लर्निंग बंद गम सात प्रोसेस ऑफ लर्निंग बंद गई इंसान खत्म बिल्कुल सही फरमो तो प्रोफेसर साहब जो सारी गुफ्तगू कर हमारे पास 1 या 2 मिनट बचे हैं 1 मिनट की अख मैसेज क्या है स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक लॉ मेन मैसेज मेहनत स्टूडेंटन की मेहनत करियो ओके मेहनत करियो मेहनत फल ईमानदारी सान पक्यो बेम हालात हालात मज रोजान स्पेशली कोशुर समाज जी या इवन सोरे समाज इन अत करियो एसेस कि जान क्या खराब
ساری کھت بوڑ ونکس پرابلم یت ملکس مز سانہ من بڑے کافی یس سہ گو ڈرگ ایڈکشن جی ام نش روزو دور بدل ایونیوز کرو استعمال بدل چیزن مز کرو پن وقت استعمال گیمز گندو یہ کرکٹ گندو فزیکل ایکٹیویٹیز بیٚیہِ سٹرگل ون یہ سٲنۍ زندگی کی تُہۍ چھو سٹرگل کرٕنۍ اتھ سٹرگلہِ منٛز چھُو نہٕ تُہۍ بیٚیہِ تھٲیِو تُہۍ ذہنس منٛز تُہۍ چھو واریاہ ونان سٹرگلہِ منٛز چھُو نہٕ تُہۍ کم کٲنٛسہِ ہٕنٛدِ کھۄتہٕ یو آر 100% بیٹر دین ادرس بٹ ون تھنگ محنت. بہت بہت شکریہ آپ کے لیے یہاں آنے کا. آپ آج ہمارے پروگرام میں آپ نے وقت ہمارے پروگرام کو دیا اور آپ کے خزانے سے کچھ موتی ہم نے چرا دے دیا ہمارے ناظرین تک. تو ناظرین محترم امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ شمارہ آپ نے پسند فرمایا ہوگا. ڈاکٹر صاحب سے جو گفتگو ہم نے کی آپ کو اچھی لگی ہوگی. آپ سب سے گزارش بس اتنی سی کہ سچے رہیے. اگر آپ سچے ہوں گے تب جا کے زندگی کا اصل معنی ہے وہ سمجھ آئے گا. اور چلتے چلتے ایک بار پھر آپ سب کو بدھ پورنیما کی بہت بہت مبارک. آج کے لیے بس اتنا ہے. انشاءاللہ کل صبح ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے آپ کا اور ہمارا اللہ حافظ.